गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी? होप सो आप बहुत बढ़िया होंगे। मैं हैरी यादव ए जूडी से वर्किंग हूँ। जो मेरे नए साथी जुड़े हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे सारी जानकारी हम भेजते रहते हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो है एयरफोर्स में वैकेंसी निकली है 175 वैकेंसी एलडीसी की और 7 वैकेंसी हैं आपके सीएमडी सिविल मोटर ड्राइवर। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा। अगर किसी के पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसका मैं टेलीग्राम पे एप्लीकेशन फॉर्म टाइप करके डाल दूँगा। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो टोटल एयरफोर्स में निकली हैं 182 वैकेंसी, उसमें से 175 हैं वो एलडीसी के लिए और हिंदी टाइपिस्ट है। तो उसमें से 175 में से 18 वैकेंसी वो हिंदी टाइपिस्ट की है, बाकी एलडीसी के लिए। और उसमें से 7 वैकेंसी हैं वो हैं आपके सिविल मोटर ड्राइवर के लिए। तो विस्तार से शुरू करते हैं, एक एक को लेके चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं कि कहाँ कहाँ पे वैकेंसी निकली है, कहाँ कहाँ पे इनकी पोस्टिंग होती है। तो एयरफोर्स में जो 175 वैकेंसी एलडीसी की थी, अलग अलग इनके जो भी कमांड हैं उनके अंडर निकली हैं। जैसे इनकी वेस्टर्न कमांड है वो दिल्ली में, उसके अलावा मेंटेनेंस कमांड है वो इधर साउथ में बेंगलोर में, उसके अलावा मेंटेनेंस कमांड नागपुर में, उसके अलावा ट्रेनिंग कमांड है वो बेंगलोर में, सेंट्रल कमांड है वो इलाहाबाद में, प्रयागराज में, फिर ईस्टर्न कमांड है तो वैसे फिर एएफसीओ है एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस, ये दिल्ली में ही है। तो ऐसे हर कमांड के वाइज वैकेंसी निकली हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि कौन सी कमांड कहाँ कहाँ कौन से ऑफिस उसके नज़दीक पड़ते हैं। तो जैसे वेस्टर्न एयर कमांड की बात करते हैं तो ये नई दिल्ली धौला कुआं पे पड़ता है। तो इसके जो अंडर ऑफिस हैं, जो इसके एयरफोर्स के स्टेशन है, तो उसके अंदर बहुत सारे वैकेंसी, जैसे पालम है हो गया, पंजाब की बात करें तो आपका लुधियाना हो गया, जलंधर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, सिरसा हो गया, हरियाणा में, यूपी में फरसावा हो गया, राजस्थान में जैसे सूरतगढ़ हो गया, ऐसे और भी होंगे ऑफिस, ऐसे इन ऑफिस में निकली हैं। तो आपको हर जो कमांड के जो अलग अलग ऑफिस हैं, जो एयरफोर्स स्टेशन है, उसका अलग अलग से फॉर्म भरना होगा। ऐसा नहीं कि एक फॉर्म के अंडर आपकी सारी 182 वैकेंसी टोटल वो कवर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो सारी वैकेंसी हैं ये आपको हर एयरफोर्स स्टेशन के अनुसार हर स्टेशन में अलग अलग भरनी पड़ेंगी। जैसे आप हरियाणा से हैं तो आपके जो नियर बाई पड़ रहे हैं आप वो भर सकते हैं, या उसके दूर हैं वो भी भर सकते हैं। बाद में इसमें पोस्टिंग हो जाती है, उसमें हम बाद में चर्चा करेंगे। उसके अलावा जैसे मैं ट्रेनिंग कमांड है तो बेंगलोर में, चेन्नई में, सिकंदराबाद में, हाकिमपेट में, यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन है वो इनके अंडर आते हैं। तो उनमें जो भी आपके नियर बाई हैं तो या जो भी आपको वैकेंसी ठीक लगे उसमें आप डाल सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट में लगाऊंगा, इसमें आप देख सकते हैं किस किस कमांड में, किस किस एयरफोर्स स्टेशन में कितनी कितनी वैकेंसी है। उसके अलावा मेंटेनेंस कमांड में नागपुर, कानपुर, कोयम्बटूर, नासिक यहाँ पे है। उसके बाद सेंट्रल कमांड है, ये इसमें आता है आगरा, प्रयागराज और आपका लखनऊ ये आता है। ईस्टर्न कमांड है, इसमें वेस्ट बंगाल, आसाम और शिलोंग, झारखंड यहाँ के जो एयरफोर्स स्टेशन है वो उसमें पड़ते हैं। इसके अलावा एएफसीओ है, ये न्यू दिल्ली में पड़ता है, सुब्रतो पार्क में। AFRA एयरफोर्स रेस कोर्स स्टेशन है वो यहाँ पे पड़ता है, आपका सीपी के पास पड़ता है, मिनिस्ट्री एरिया में, तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस AFRO वो सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली में पड़ता है। तो जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं जो AFCO AFRO, इनमें काफ़ी सारी वैकेंसी हैं। तो आप एक स्टेशन में अगर दिल्ली देखना चाहते हैं तो इनमें से देख सकते हैं। और इसके अलावा हम बात करते हैं एज की, तो इसमें एज है 18 से 25 साल की है। तो उसके अलावा OBC है उसके लिए 3 साल की छूट है, SC ST है उसके लिए 5 साल की छूट है। उसके अलावा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसके लिए 10 साल की छूट है। उसके अलावा कोई डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई है उसके लिए जनरल के लिए 40 साल रखा है, जो भी एयरफोर्स में वर्किंग है, जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई है उसके लिए 40 साल। उसके अलावा जो SC ST का होगा ना, सॉरी, जो OBC का होगा वो 43 और SC ST के लिए 45 साल 45 ईयर रखा हुआ है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो इसमें जो एलडीसी और हिंदी टाइपिस्ट है उसके लिए 12th मांगी हुई, 10+2 प्लस में आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि एलडीसी और हिंदी टाइपिस्ट में टाइपिंग बहुत ज़रूरी है। तो एलडीसी की बात करें तो उसमें 35 की स्पीड वर्ड पर मिनट मांगी हुई है एलडीसी में इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट मांगी हुई है। उसके अलावा जो हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसी है, हिंदी टाइपिस्ट के लिए आपको स्पेसिफिक हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। जिसको हिंदी टाइपिंग आती है वही उस एग्ज़ाम को भरे, और उसके अंदर आपको 30 की स्पीड मांगते हैं, 30 वर्ड पर मिनट, तो आपको वो आनी चाहिए। तो इसका ओनली एक ही एग्ज़ाम होगा, इसमें और कोई एग्ज़ाम नहीं, एक ही एग्ज़ाम है। एक ही एग्ज़ाम के बाद
जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी उस एग्ज़ाम के बेस पे बनेगी। उसके अलावा फिर जो टाइपिंग स्पीड है वो क्वालिफाइंग है, उस पर कोई नंबर नहीं है, तो बस आपको वो 35 और 30 की स्पीड लेके आनी है, चाहे आपको हिंदी में ना हो या इंग्लिश में। LDC के लिए इसलिए एक सब्जेक्ट एक हिंदी या इंग्लिश के अंदर लानी होगी, दोनों कंपलसरी नहीं है। जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आपको ज़्यादा स्पीड है, तो आप वो ला सकते हैं। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं मोटर ड्राइवर की। तो मोटर ड्राइवर है CMTD जिसको बोलते हैं, सिविल मोटर ड्राइवर। तो उसकी बात करें तो उसमें 10वीं बेस पे होती है। तो उसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके अलावा 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्राइवेट हो का गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आप स्किल्ड हो ड्राइविंग चलाने में, गाड़ी चलाने में आप स्किल्ड हो। ऐसा नहीं है कि आपको चलाने नहीं आती, वो चीज़ क्योंकि उसमें आपका भी ड्राइविंग टेस्ट होगा एग्ज़ाम के बाद। तो आपके सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस इसके अंदर क्या क्या आता है। तो सिलेबस का बात करें तो LDC और जो हिंदी टाइपिस्ट है उनका एक कॉमन एग्ज़ाम है। उसके अंदर GK आएगी, आपकी इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी और मैथ आएगी। ये चारों सब्जेक्ट आएंगे जो भी आप SSC वगैरह तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें आते हो सेम ही। तो इसमें आपका इन्होंने दिया हुआ नहीं है कितने नंबर का है, तो मोस्टली इसमें होता है 100 नंबर का पेपर होता है, 25 होता है। तो इसमें फिर दिया हुआ नहीं है, तो हम मानते हैं कि अभी 25 ही आते हैं मोस्टली। और इसके अलावा इंक्रीज भी हो सकते हैं, बट 25 ही होते हैं। उसके अलावा ड्राइविंग का है, ड्राइविंग में चारों सब्जेक्ट ये हिंदी GK, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ होगी। उसके अलावा उनको 5 सब्जेक्ट है ट्रेड रिलेटेड, जो ड्राइविंग से रिलेटेड उनके क्वेश्चन आएंगे कि कुछ रेड लाइट से रिलेटेड पूछ लिया कि रेड लाइट के, या फिर आपके जो ड्राइविंग स्किल्स हैं उसमें कुछ भी आपके इंजन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, जो XYZ है उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा हम लास्ट डेट की बात कर लें तो लास्ट डेट की बात करें तो इसकी लास्ट डेट है 30 तारीख और पब्लिकेशन इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। तो ये पब्लिश आज हुई है, आज 3 तारीख है, ठीक है। तो इस एक मंथ लगाएँ तो 2 सितंबर को 30 दिन इसकी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसकी लास्ट डेट हम मान रहे हैं और है इसकी 30 दिन इसके कंप्लीट होंगे 2 सितंबर को। तो आपको 2 सितंबर से पहले बाई पोस्ट इसको भेजना होगा, वरना आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और स्क्रूटनी होगा नहीं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको मैं PDF में डालूँगा, तो उसमें आपको जो डिटेल मांगी, आपका नेम, क्वालिफिकेशन, आपकी एज, आपका रेजिडेंस एड्रेस, ये सब आपको डालना है। वो डाल के कंप्लीट फिलअप करके वो जिस एयरपोर्ट स्टेशन के अंदर भर रहे हैं उसका आपको ऊपर नाम लिखना होगा और जो वैकेंसी आप भर रहे हैं वो भरने के बाद आपको आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और आपके पास ग्रेजुएशन है तो लगा सकते हो, वरना 12th। उसके अलावा आपको क्या लगाना, आधार कार्ड की कॉपी लगानी है कंपलसरी। अगर आप किसी कास्ट से रिलेटेड हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगानी होगी। और उसके अलावा अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं जनरल में तो भी आपको कुछ नहीं लगाने की जरूरत, वरना आप कास्ट सर्टिफिकेट लगानी होगी। उसके अलावा अगर आपके पास वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो वो लगा सकते हैं, वरना आपका 10th का भी चल जाएगा। और रेजिडेंस में आपका रेजिडेंस का अगर सर्टिफिकेट बना हो वरना आधार कार्ड भी लगा सकते। उसके अलावा आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको इसके साथ भेजनी पड़ेगी। इसके अलावा एक अपना सेल्फ एड्रेस दिया हुआ, अपना खुद का पता लिखा हुआ एक एनवलप खाली उसके साथ में अटैच करना होता है, क्योंकि जब वो वहाँ से आपको एडमिट कार्ड वहाँ से वापस भेजेंगे तो आपको उसी एनवलप के अंदर वो डाल के आपको वापस भेजते हैं। तो आपको एनवलप भी लगाना होगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये होगी आपकी एप्लीकेशन की बात। तो आपको ये सारा कंप्लीट करके और आपको जो भी जिस भी आप कमांड के अंदर जिस एयरपोर्ट स्टेशन के अंदर भेजना है, जिसके अंदर आप लिख रहे हैं, जिसके अंदर आप अपने फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो उसके अंदर डालना होगा। तो जो भी एड्रेस हैं वो मैं इसमें लगा दूंगा PDF एडवर्टाइजमेंट भी, तो उसमें दिया हुआ। जैसे आप मान लीजिए कि आप अम्बाला में भर रहे हैं, तो अम्बाला का जो एयरफोर्स स्टेशन है तो उसका जो AOC है एयरफोर्स का, तो उसका उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, तो उसको आपको एड्रेस करना होगा। उसमें एड्रेस दिया हुआ है वो आपको लिखना पड़ेगा। और जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं वो भी आप बाहर वाला जो एनवलप है जो बाई पोस्ट भेजेंगे उस पर भेजना होगा। तो आपको ये बाई पोस्ट ही भेजना, कोरियर के थ्रू आपका नहीं होगा, या तो आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आप भेज सकते हैं। ये होगी। अब हम सैलरी की बात कर लेते हैं कि इसमें सैलरी कितनी होगी। तो अगर हम LDC या इसकी ड्राइवर की बात करें, सैलरी तो पहले वो दोनों का 2 हैं। जो इसमें सैलरी की बात करें, अगर आप एक सिटी में आते हैं जैसे दिल्ली, चेन्नई जैसे सिटी के अंदर आते हैं, तो आप इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग में 37 के अराउंड बनेगी आपकी, 37,000।
और इसके अलावा आप जैसे वाई सिटी में आएंगे, जैसे आपकी अम्बाला हो गया, जलंधर हो गया, ऐसी सिटी में अगर आप आते हैं तो आप 35,000 के अराउंड होंगे। और आपकी जड़ सिटी जैसे छोटी सिटी आ गई कोई, उसके अंदर जाते हैं तो आपका 33,000 के अराउंड आपका सैलरी नहीं, जो एक ठीक सैलरी अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो आपकी सैलरी सही है। ये एग्ज़ाम आपके लिए अच्छा है। अगर आप कहीं अभी जॉब आपकी लग नहीं पा रही, काफ़ी टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको कहीं नहीं लग रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट का आपको हटाना है और आपको भी जॉब की ज़रूरत है, आपको फैमिली बैकग्राउंड, आपको फैमिली से थोड़ी बैकग्राउंड से दिक्कत है कि अभी मेरा नहीं चल पा रहा है, तो उसके लिए आपको ये जॉब बहुत अच्छा है। और कंपटीशन की बात कर लेकिन कंपटीशन एज़ कम्पेयर टू CGL या CHL ये करेंगे उसके कंपेरिजन में काफ़ी कम होगा, क्योंकि लिमिटेड यहाँ पे एम्प्लॉय जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको वो बुलाते हैं, सभी को बुलाते भी नहीं। जिसकी एक कट ऑफ अच्छी होती है, जिसकी नंबर अच्छे होते हैं 12th में, उनको कट ऑफ मार्क रखते हैं, उससे ऊपर ही वो बुलाते हैं। तो इसमें कॉम्पिटिशन काफ़ी कम होगा और वैकेंसी भी अच्छी खासी है, तो काफ़ी टाइम के बाद 800 वैकेंसी है। तो ये जो भी है आपके जो भी नियर बाई होम होगा उसके नज़दीक में भर सकते हैं, तो आपकी होम पोस्टिंग का भी बहुत अच्छा चांस है। अगर आप नियर बाई अपने स्टेट में भरना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। तो आज की वीडियो में यही है कि आप जल्दी से इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। 2 तारीख का वेट मत कीजिए, क्योंकि बाई पोस्ट भेजने में भी टाइम लगेगा, तो आप इसको अभी भेज दीजिए। बाकी इसके एग्ज़ाम की तैयारी हम साथ साथ इसमें करते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और आप कमेंट भी कर दीजिए, अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो मैं उसको, आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करिए, मैं उसको जवाब दूँगा। और आपको एप्लीकेशन कोई भी गलती करके नहीं भेजना है, नहीं रिजेक्ट हो जाएगा तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे बिल्कुल फिलअप करके, अच्छे से फिलअप करके सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के ही भेजने, वरना आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाए कोई फ़ायदा नहीं। और ऐसा नहीं कि आप एक ही स्टेशन पे भर सकते हैं, आप किसी भी स्टेशन पे आप भर सकते हैं, जो जिसमें आपका मन हो आप उस स्टेशन पे भर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप एक ही स्टेशन में भर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा है कि आपके इतने सारे 30-40 स्टेशन हैं, तो इनमें आप नियर बाय जो भी आपका मन करे उसमें भर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे आ जाइए, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म लीजिए और आप अपना फॉर्म फिलअप करके भेज दीजिए, बाई पोस्ट जल्दी से भेज दीजिए। बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो तो टेलीग्राम पे या कमेंट में आप पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे।